नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं विजय खौसे। कर्नाटक में शानदार जीत करने के बाद तुरंत ही कांग्रेस अगले मिशन की तैयारी में जुट गई है। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ राज्यों में इसका बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने 24 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस इन राज्यों के लिए चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। कर्नाटक की राजनीति को दोहराने की कवायद। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित दो राज्य है, जहां वह कर्नाटक की रणनीति को दोहराते हुए सत्ता विरोधी लहर और गुटबाजों को दूर रखने की उम्मीद कर रही है। पार्टी मध्य प्रदेश में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। 24 मई को 4 राज्य के लिए बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए 24 मई को तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। खड़गे राज्य के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को हुआ फायदा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी का विचार जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए एक प्रारंभिक रणनीति तैयार करना है। इन राज्यों में से एक राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से होकर गुजरी भारत जोड़ो यात्रा पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता पहले से ही सक्रिय है और पार्टी को यात्रा का लाभ मिलेगा, जैसे कि कर्नाटक में मिला है। चुनावी रणनीति को दोहराया जाएगा। एक अन्य नेता ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों की शुरू की गई बेहतरीन योजना और कार्यों के बारे में व्यापक पैमाने पर बताया जाएगा और कर्नाटक में पार्टी नेतृत्व ने जो चुनावी रणनीति अपनाई है उसे इन चुनावी राज्यों में दोहराया जाएगा। पार्टी के सामने राजस्थान का बड़ा संकट है। इनमें से कुछ राज्यों में कांग्रेस को विशेष रूप से अंदरूनी कलह और गुटबाजी के कारण अजीबोगरीबी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस को सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जारी विवाद से निपटना है। मई के अंत तक उनकी मांगों को नहीं माने जाने पर पायलट ने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। पायलट का निशाना जयपुर में अपनी 5 दिवसीय जन संघर्ष यात्रा का समापन करते हुए पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। पायलट ने हाल ही में 3 मांगों को सामने रखा था, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग बंद करना और उसका पुनर्गठन, सरकारी परीक्षा के पेपर लीक से प्रभावित युवाओं को मुआवजा और पिछली वसुंधरा राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को उच्च स्तरीय जांच करना शामिल है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के शीर्ष पद पर दावा ठोक रहे राज्य के मंत्री TS सिंहदेव के बीच भी खुली लड़ाई है। तेलंगाना में भी इसके राज्य इकाई के प्रमुख रेवती रेड्डी को राज्य के नेताओं से अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें बाहरी मानते हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी को अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर सबको एक साथ लड़ना चाहिए, तभी आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकता है। आपस में ही यदि कांग्रेस के नेता लड़ते रहे तो इसका फायदा नहीं होगा। तो ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के वेबसाइट पर जाकर भेंट दें। धन्यवाद।